हेलो एंड नमस्कार। गणपति उत्सव के 7वें दिन आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भीतर टोटल सॉल्यूशन पर। इसके साथ मैं डॉक्टर प्रकोराट भीतर टोटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूँ विश्व के प्रत्येक मानव को अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन स्वयं निकालने के काबिल बनाने का मिशन लेकर। लेकिन ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। उस काम के लिए मुझे आपका साथ चाहिए, सहकार चाहिए। तो अगर इस काम को आगे बढ़ाने में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही आपने अगर हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। हमने गणपति उत्सव के शुरुआत के दिन में अलग अलग दिन पर हमने अलग अलग विषय पर मंथन किया, चिंतन किया। हमने पहले दिन नेतृत्व के बारे में चिंतन किया, दूसरे दिन अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में मनोमंथन किया, तीसरे दिन हमने ऑब्जर्वेशन पावर यानी कि अवलोकन क्षमता के बारे में मनोमंथन किया, चौथे दिन हमने लिसनिंग पावर यानी कि श्रवण क्षमता के बारे में मनोमंथन किया, पांचवें दिन हमने श्रद्धा और बुद्धि के बारे में मनोमंथन किया और छठवें दिन हमने कॉन्फिडेंशियल नेचर के बारे में मनोमंथन किया कि हमारे कौन सी बात दूसरे को कहनी चाहिए और नहीं कहनी चाहिए, उसके बारे में मनोमंथन किया। और आज हमारा 7वां दिन का मनोमंथन का विषय है गणपति के छोटे पैर। गणपति के छोटे पैर वो स्मार्ट वर्क का प्रतीक है, सफल नेतृत्व का प्रतीक है और सफल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रतीक है। तो उसके बारे में हम एक जो कहानी सुनेंगे जो गणपति जी के बारे में वो ज़्यादा प्रचलित है। एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर घूमते घूमते आए, शिव जी को नमस्कार किया और शिव जी ने पूछा क्या प्रयोजन है यहाँ आने का। बोला प्रभु आज मैं आया तो दर्शन के लिए हूँ, लेकिन आपको मुझे एक बात कहनी है कि समग्र देवतागण आपके पुत्र का विवाह का जो निमंत्रण कब दे रहे हैं इंतजार कर रहे हैं। शिव जी ने कहा बात तो सही है। शिव जी ने पार्वती जी को पूछा हमें किसका विवाह पहले करना चाहिए, गणेश का या कार्तिकेय का। पार्वती जी ने कहा इसके लिए हमें दोनों की एक कसौटी करनी चाहिए, जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर पाए उसका विवाह हम पहले करेंगे। तो इस बात पर विचार करके तय किया गया कि दोनों भाई समग्र पृथ्वी की परिक्रमा करने जाएंगे और सबसे पहले जो घर पे आएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। बात निश्चित होते ही कार्तिकेय जी तो अपना मयूर वाहन लेके चल पड़े, लेकिन गणपति जी ने सोचा क्या हम तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो गणपति जी ने क्या एक स्मार्ट वर्क किया, दिमाग से सोचा। शिव और पार्वती जी को बैठाए और उनके चारों ओर प्रदक्षिणा करने लगे। शिव जी ने पूछा ये क्या कर रहा है। अरे पिताजी पृथ्वी से और भी समग्र ब्रह्मांड से भी ज़्यादा और मूल्यवान और आदर पात्र माता पिता होते हैं, हमको जन्म देने वाले। तो माता पिता को प्रदक्षिणा कर लिया ने तो पृथ्वी तो क्या पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार गणपति जी ने वो माता पिता को शिव और पार्वती को परिक्रमा करके अपना परिभ्रमण पूरा किया। तो उसने स्मार्ट वर्क किया, दौड़धाम नहीं की बहुत। तो गणपति जी के छोटे पैर वो स्मार्ट वर्क का प्रतीक है, दौड़धाम का प्रतीक नहीं है। तो नेता को हमेशा स्मार्ट वर्क के बारे में सोचना चाहिए और हम भी कोई ना कोई जगह नेता है तो हमें भी स्मार्ट वर्क के बारे में सोचना चाहिए। कम दौड़धाम में हम ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं वो सोचना वो सफल नेतृत्व का प्रतीक है। तो हम क्या करते हैं, कई लोग ज़्यादातर पूरे दिन दौड़ते रहते और कभी प्रगति कम कर पाते हैं। तो हमें हमारा दिमाग को स्मार्ट वर्क के बारे में सोचने के लिए काम में लगाना चाहिए। तो स्मार्ट वर्क के बारे में आज मैं 3-4 बातें कहने वाला हूँ। तो पहली बात है कि हमने कुदरत ने जिस काम के लिए निर्माण किया ना उस काम के बारे में हमें सोचना चाहिए। जिस काम के बारे में हमारी काबिलियत है उस काम पर फोकस करना चाहिए। समझ लो कि मैं नेचुरोपैथी सेंटर चला रहा हूँ, तो
मुझे नेचुरोपैथी के बारे में अभ्यास करना चाहिए, बिना दवाई कैसे हम तंदुरुस्त रह सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में लोगों तक जाना चाहिए। लेकिन अगर मेरा खेत गांव पे है तो वीकेंड में मुझे किसी मजदूर को मजदूरी देना ना पड़े, इसलिए मैं 6-7 घंटे काम करने के लिए जाऊँगा, तो मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे किसानी करने की आदत नहीं है। और 5-6 घंटे में मैं खेत में काम करूँगा तो क्या होगा, मैं थक जाऊँगा और दूसरा दिन भी उसकी इफेक्ट मेरे काम पे होगी। तो मुझे और ये काम करना वो स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क है कि जिस काम में मेरी काबिलियत है उस पर मुझे फोकस करना चाहिए। तो मुझ में ऐसी कौन सी काबिलियत है कि जिस काबिलियत से मुझे काम करने में आनंद भी आएगा और दूसरे लोगों का प्रश्न मैं सोल्व कर सकता हूँ क्या मेरी काबिलियत से। तो दूसरे लोगों की कोई समस्या मैं हल कर सकता हूँ तो मुझे पैसे भी मिलेंगे, काम में भी आनंद आएगा और दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। तो मुझे काम करना चाहिए, वो मेरा स्मार्ट वर्क है। और दूसरी बात है, जो काम मुझे करना है उसका मुझे सुबह से लिस्ट बना लेना चाहिए कि आज मुझे कौन से काम करने हैं, कितने काम करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है। और बाद में उनकी प्रायोरिटी निश्चित करना चाहिए कि कौन सा काम मुझे पहले करने का है, कौन सा काम दूसरा, कौन सा काम तीसरा, और कौन सा काम ऐसा है कि आज वो बाकी नहीं रहना चाहिए, सबसे पहले वो जाना चाहिए। तो उसकी वो भी हमारा एक स्मार्ट वर्क की निशानी है। और तीसरा काम है टाइम मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि हम जहाँ हमें टाइम देना चाहिए ना वहाँ नहीं दे पाते हैं, और नहीं देना चाहिए ना वहाँ ज़्यादा टाइम चला जाता है। कई बार क्या करते हैं, हम कहीं कार में जा रहे हैं तो हम इतनी कार भगाते हैं जल्दी पहुँचते हैं, और कहीं होटल पर रुकते हैं तो चाय पीने में आधा घंटा निकाल देते हैं। तो ये स्मार्ट वर्क नहीं है। तो हमारा टाइम कहाँ ज़्यादा जा रहा है, हमारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। हम टीवी में बिन जरूरी मनोरंजन कार्यक्रम देखने में कहाँ हम टाइम बिगाड़ रहे हैं। हाँ, टीवी का मैं विरोधी नहीं हूँ, टीवी में प्रेरणादायी बातें तो जरूर देखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मनोरंजन के लिए टीवी के सामने घंटों तक बैठे रहना वो स्मार्ट वर्क का काम नहीं है। तो वहाँ से समय बचा के हमारी पर्सनल डेवलपमेंट में वो समय लगाना चाहिए, तो हमारा स्मार्ट वर्क है। और दूसरी बात है कि हमारे पास कहीं ज़्यादा काम होता है, हम बोलते हैं हम पहुँच नहीं पाते, हम सुबह में योग प्राणायाम नहीं कर सकते, हम एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। अरे भाई, टाइम तो सबको 24 घंटे ही मिला है, लेकिन हम किस प्रकार उसका इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार उसका प्लानिंग करते हैं, वो महत्व का है। तो कई बार हम सोचते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, तो टाइम निकालना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। और कई बार हम भी सोचते हैं हमारे पास तो कुछ काबिलियत है ही नहीं, तो हम क्या करें। अरे दुनिया में सब व्यक्ति के पास कोई ना कोई काबिलियत कुदरत ने दी है, हमें ढूंढनी चाहिए। अरे भाई, बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 टाइम सच्चा टाइम बता दिया कि नहीं बता दिया। तो हम तो मनुष्य है और जीवंत मनुष्य है, हमारे पास कुछ तो प्लस पॉइंट है, कुछ तो कौशल्य है, वो हमें ढूंढ निकालना चाहिए और उसको डेवलप करके उसके बारे में हमें आगे जाना चाहिए। तो क्षमता हमारे पास होती ही है, सिर्फ ढूंढने का सवाल होता है। और कई बार हम सोचते हैं कि ज़्यादा काम अभी बढ़ गया है तो काम थोड़ा कम कर देना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी बात अच्छी है, काम कम करना या काम करने की क्षमता बढ़ाना। तो आपको लगेगा कि काम करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, तो क्षमता बढ़ाने पर हमें फोकस करना चाहिए। तो क्षमता कैसे बढ़ेगी, तो हमें सोचना चाहिए कि जिस काम करने में मुझे 2 घंटे लगते वो मैं 1.5 घंटे में कर सकता हूँ क्या। जिस काम करने में मुझे 3 घंटे लगते वो मैं 2 घंटे में 2.5 घंटे में कर सकता हूँ क्या। तो उस पर हमें फोकस करना चाहिए, तो ऐसे ही हमारी क्षमता बढ़ेगी। तो हमारी क्षमता बढ़ाने की है, समय बचाने का है, समय कमाने का है, और कौन सा कौशल हमारे पास है उन पर फोकस करने का है। ये सफल नेतृत्व का काम है। सफल नेतृत्व उसे कहते हैं कि खुद को ज़्यादा दौड़धाम न करके दूसरे के पास से भी काम लेना चाहिए। ये सफल नेतृत्व और सफल टाइम मैनेजमेंट वाले की निशानी है। तो आज के दिन हम ऐसा संकल्प लेंगे कि अपनी व्यक्तिगत कौशल्य पर हम फोकस करेंगे। कौन सा कौशल ऐसा है मुझ में कि जिससे मुझे काम करने का आनंद भी मिलेगा और दूसरे लोगों की समस्याएं भी मैं हल कर सकता हूँ।
तो आज इस पर हम फोकस करके हमारा खुद का डेवलपमेंट में फोकस करेंगे और स्मार्ट वर्क के बारे में सोचेंगे। तो आज के उत्सव की फलश्रुति है, हमारा 7वां दिन का उत्सव की फलश्रुति है कि हम गणपति जी के स्मार्ट वर्क से प्रेरणा लेंगे। इसके साथ हम गणपति जी को नमस्कार करके आज का उत्सव का दिन वो पूरा करते हैं।